अभी जो भी एक्सेल काउंटर हमारे पास है वो डिजिटल है। तो इस विषय पे पूरी एसएस डेक पे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, सारी चीज़ इसका जानेंगे। ट्रैक सर्किट में क्या होता है? इन ए ट्रैक सर्किट ए पोर्शन ऑफ ट्रैक रेल्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। आइसोलेट किससे कराते हैं? दिस इज द आइसोलेशन पॉइंट। ये जो ग्लूड ज्वाइंट व ब्लॉक ज्वाइंट है, इस ग्लूड ज्वाइंट या ब्लॉक ज्वाइंट को लगाकर हम रेल को यहाँ पे आइसोलेट कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन को आइसोलेट कर दिया होगा। जो लाइन में घूमते हैं उन्हें तो मालूम ही है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग रेल्स एंड इंक्लूडेड इन ए सर्किट टू इनर्जाइज ए रिले। और जहाँ से जहाँ तक हमने आइसोलेट किया, इस आइसोलेशन पोर्शन में हम एक रेल को पॉजिटिव और एक रेल को निगेटिव बना के एक तरफ फीड इन लगाते हैं। इधर चार्जर है, इधर फीड इन होगा, यहाँ से वोल्टेज यहाँ भेजते हैं और इस ट्रैक से वोल्टेज उठाकर इस रिले को इनर्जाइज करा लेते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई ट्रेन आ गई, ये व्हील लेके आ गया, तो व्हील तो मेटल का है ना, एक्सल, तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर दी। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ से शॉर्ट सर्किट होकर रिटर्न क्लोज पाथ बन गया और वोल्टेज नेगलिफाई हो गया, यानी रिले एंड की वोल्टेज मिली ही नहीं। तो रिले एंड में जब वोल्टेज नहीं मिला तो ये डी इनर्जाइज हो गई। और इसी डी इनर्जाइज के बैक कॉन्टैक्ट से हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि जो ट्रैक है, ट्रैक इज द ऑक्युपाइड, यानी इसके ऊपर में कोई व्हील है। और वो एक सेक्शन बनी हुई रहती है, एक लंबी लंबी, कितना मीटर हम बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे पैरामीटर्स में, किस किस रिले को लगा के क्या क्या कर सकते हैं। The occupancy or vacancy of the track portion is detected by the conditions of track relay। अगर वैकेंसी है यानी ट्रैक क्लियर है तो ये ट्रैक रिले पिकअप कंडीशन में रहेगा, और अगर ये ड्रॉप है तो ये इसके ऊपर में व्हील है तो ये ट्रैक से चूँकि शॉर्ट हो जाएगी, तो शॉर्ट होने के कारण ये ट्रैक ड्रॉप रहेगा। द लेंथ ऑफ द ट्रैक कन्फाइंड विद इन वन सर्किट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग फिजिबिलिटी। कितना लंबा ट्रैक बनाना है ये हमारे एसआईपी का सवाल है, और कितनी लंबी ट्रैक बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं आगे। तो हमारे पास जो ट्रैक सर्किट हैं थे, एक डीसी ओपन ट्रैक सर्किट भी था। अभी कहीं है आप लोग के यहाँ कोई सेक्शन में डीसी ओपन ट्रैक सर्किट? कोई बताएंगे किसी के पास है? नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने जो आए तो नए लोग हैं सब। जो बहुत पुराने होंगे, 20-25 साल पुराने, वही बता सकते हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं पता होगा। तो डीसी ओपन ट्रैक सर्किट में थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, ये नॉर्मली ड्रॉप रहता था। डीसी ओपन, जैसे आपकी जो ट्रैक सर्किट है डीसी क्लोज ट्रैक सर्किट, वो नॉर्मली पिकड अप है, ये नॉर्मली ड्रॉप रहता था। नॉर्मल कंडीशन ऑफ, यानी इसकी जो पैनल पे, पैनल तो था ही नहीं उस टाइम, इसकी जो ग्रीन येलो इंडिकेशन दी जाती थी वो बैक कॉन्टैक्ट से, यानी जब इंडिकेशन सर्किट बनाया जाता था, दिस इज द सिलेक्शन, बैक कॉन्टैक्ट ऑफ टीआर, टीआर के बैक कॉन्टैक्ट लेके यहाँ पे एक इंडिकेशन जला दिया जाता था। ये टीआर के बैक कॉन्टैक्ट आया, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दी, 4 वोल्ट की एक इंडिकेशन बल्ब आता था उस टाइम, इधर से निगेटिव दिया और इसको जला दिया। और जैसे ये पिकअप हो गया तो उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से पैरेलल में रेड जला दिया जाता था। यहाँ से उठाया और दूसरी एक एलईडी लगा दी और इस पे यहाँ पे पैरेलल कॉन्टैक्ट डाल दिया, और ये इंडिकेशन रेड हो गई और ये इंडिकेशन येलो हो गई। ये हमारी जो डीसी ओपन ट्रैक सर्किट था उसका प्रोविजन था। तो भाई जब गाड़ी व्हील आएगा तो ये कैसे पिकअप होगा? देखिए कितना आसान है। जब ये व्हील आएगा, ये एक रेल में पॉजिटिव जा रहा है, ये चला गया, यहाँ पे आइसोलेट किया हुआ है, ये तो आइसोलेट किया हुआ है, ये पूरी जा रही है ऐसे, और ये यहाँ से उठा के निगेटिव को डायरेक्ट टीआर में डाल दिया गया और पॉजिटिव रेल से ले लिया गया। अब जैसे इसके ऊपर व्हील आएगा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है व्हील के थ्रू इसमें आ गया, और यहाँ से ये चलते चलते जाके आपके इस कंडीशन से टीआर के R1 में चला गया। ये R1 था, ये R2 था, और जैसे ही कोई ट्रेन आती थी तो टीआर पिकअप होता था। ट्रेन नहीं है तो टीआर क्लोज है। डिसएडवांटेज क्या होता था? If any connection breaks, its occupation goes undetected, not fail safe। अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये ट्रैक पिकअप तब होता था जब ये व्हील इसके ऊपर आएगा। नॉर्मली ये ड्रॉप रहेगा, अगर यानी कि ये अगर ड्रॉप है, 1 TR ड्रॉप कंडीशन में है, तो ये जो ट्रैक सेक्शन है, ट्रैक सेक्शन हमारा क्लियर है, यानी ट्रैक सेक्शन वैकेंसी है, ट्रैक सेक्शंस वैकेंट है, ट्रैक सेक्शंस वैकेंट है, यानी इसके ऊपर हम गाड़ी ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कारण से ये तार कट गई, फेल्योर तो होता है ना लीड वायर कटने का,
ये तार कट गई। तो ये तार कटने के बाद अगर इसके ऊपर व्हील भी रहेगा तो क्या ये रेले पिकअप होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स इसके ऊपर व्हील भी है और आपको ट्रैक में वैकेंसी दिखा रहा है, यानी फेल्योर है बट अनसेफ साइड। तो ड्यूरिंग ट्रैक सर्किट फेल्योर, हमारी ट्रैक फेल्योर ओपन ट्रैक सर्किट में अनसेफ साइड फेल होती थी। और आपको पता है कि हमारा जो सिग्नलिंग सर्किट है ये फेल सेफ है, यानी फेल्योर होगा, फेल्योर नहीं रोक सकते हम, गियर है तो फेल होगा, लेकिन वो फेल सेफ साइड में होगा। तो सेफ साइड में फेल हो उस चीज को फिर लाने के लिए हम लोग ये ओपन ट्रैक सर्किट को छोड़ दिए। रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.chandramouleshwar.com और जानकारी लीजिए सारे कोर्सेस मॉड्यूल की। और हाँ, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। आपको हमारे साथ मिलेगा हर रोज शाम को लाइव क्लासेस ऑनलाइन वेबएक्स ऐप पर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।